हेलो एवरीवन, द एजुकेशन हब बलहा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं ललित मिश्रा। आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसको कि अमानत सीरीज़ कहेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग अमानत से जुड़ी हुई वीडियोज़ को देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप सब चैनल को के इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करवाएंगे, उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस परिवार को बड़ा करने में आप सब योगदान देंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात, अमीन आज के क्लास में चालू करेंगे अमानत। तो सबसे पहले हम लोग को अमीन समझना होगा। जो अमीन क्या होता है, ठीक है, ये अमीन ऐसे लिखा रहता है। अमीन को इंग्लिश में सर्वेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वेयर। क्यों? क्योंकि यही आते हैं जब दो आदमियों के बीच में झगड़ा होता है तो ये मैप लेकर के, करी लेकर के आ जाते हैं। हम लोग अमूमन देखते होंगे। ठीक है, और यह सरकारें यदि नक्शा पास करती है, नक्शा बनाती है कोई भी चीज़, तो ये आते हैं सर्वे करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उनको हम सर्वेयर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो देखते हैं अमीन, इन्हें हम अमीन क्यों कहते हैं। देखिए, अमीन जो है अरबी भाषा के आमीन से बना है। किससे बना है? अमीन जो है अरबी भाषा के आमीन से बना है, जिसका अर्थ होता है ईमानदार। क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईमानदार। इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? गांव में आते हैं। ये सबसे नीचे का पदाधिकारी होते हैं। आप लोगों को पता होगा, जो इनका पदाधिकारी सीओ साहब होते हैं ब्लॉक में। ठीक है, अंचल में, तो अंचलाधिकारी के नाम से जाना जाता है उनको। तो अमीन जो आदमी सच्चा हो, ईमानदार हो, किसी भूखंड को नाप करके उसका नक्शा बना दे, वो अमीन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अमीन जब नापी करने के लिए आता है किसी ज़मीन पे, तो उनके हाथ में आप देखते होंगे कि एक नक्शा होता है किसी भी चीज़ का। नक्शा क्या होता है? तो आप देखिए, नक्शा जो है एक प्रकार का ड्राइंग होता है, ड्राइंग की तरफ बना होता है। उससे वो नापी कर लेते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे है। तो दो प्रकार का नक्शा होता है। आप देखेंगे, कभी नक्शा देखेंगे, मैं आपको आगे के वीडियो में नक्शा जरूर दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक लिखा रहेगा 16 इंच। ये इंच का साइन है, डबल है इसलिए, और एक रहेगा तो फीट हो जाएगा। ठीक ना, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। 16 इंच बराबर 1 मील होता है। ये जो है ना, ये खेतों की नापी के लिए होता है ये नक्शा। ठीक है, या ये कहे कि गांव घर की भाषा में बाध को नापने के लिए जब ये होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, बड़े दूर तक कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे 16 इंच के स्केल पे एक नक्शा बनाया जाता है। लेकिन चूंकि गांव में, बस्ती में क्या होता है, नज़दीक नज़दीक घर होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लॉट होते हैं। ठीक है ना, आबादी घनी होती है, इसलिए क्या हुआ, पहले 32 इंच का स्केल चलता था, लेकिन चूंकि आबादी और बढ़ गई, इसलिए सरकार ने क्या किया, 64 इंच का एक मील लेकर के, स्केल लेकर के बना दिया। ठीक है, तो आप तो कहेंगे हम कैसे समझेंगे कि ये 64 इंच का है या 16 इंच का है? तो वो नक्शा के ऊपर में लिखा रहता है या 16 इंच का स्केल है या 64 इंच का स्केल है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। और वो एक चीज़, नक्शा के अलावे वो लोग एक चीज़ और रखते हैं, जो कि जिसको कि हम लोग चेन कहें चाहे जरीब कहें। आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार का होता है। ये गोल 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 रहता है, यहाँ से करीब बना रहता है, यहाँ से ये गोल रहता है, फिर यहाँ से ये भी दो दो करके ऐसे करके रहते हैं। आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये कुल मिला करके कितने का होता है? इसको हम लोग जरीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरीब। ये क्या है? जरीब है। ठीक है, ये जरीब जो है ना, कितना का होता है? तो ये टोटल कुल मिला करके ऐसा ऐसा इसमें 100 करी होगा। इसी करी को गिन करके वो लोग बता देते हैं कि ये कितना दूर है, कितना बीघा या कितना फीट है। ये एक पूर्ण रूपेण मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसमें वो गिनेंगे कैसे? तो देखिए, इसमें जो है ना, 10 जहाँ पे गिनती होता है, जहाँ पे 10 गिनती हो जाता है, वहाँ पे लिख लीजिए आप इसको, 10 करी पर आपको एक नोक फुलिया मिलेगा। 10 करी पर आपको एक नोक का फुलिया मिलेगा। उसको फुलिया बोला जाता है, एक नोक फुलिया। ठीक है, मतलब आप वहाँ से गिन लेंगे कि ये 10 हुआ, आपको गिनती नहीं करना पड़ेगा 1 2 करके, चूंकि 100 होता है ना, तो वहाँ पे ऐसे करके रहेगा, वो करी में लगा हुआ एक ऐसे करके ऐसे बना रहता है, एक ऐसे। ठीक ना, एक रहेगा। फिर 20 करी पे जो है ना, वो 2 नोक रहता है। 20 करी पर 2 नोक फुलिया। ठीक है, आप उसको देख करके ही अमीन समझ जाता है कि यहाँ पे 20 हो गया, गिनने की जरूरत नहीं होती है। कैसे रहेगा? इसमें कुल मिला करके ऐसे बने होते हैं, 1 और 2,
ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये एरो टाइप का रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 30 कड़ी पर 30 कड़ी पर जो है ना 3 नोक फुलिया होगा। 30 कड़ी पर कितना होगा? 3 नोक फुलिया, मतलब 10-10 कड़ी पर ये दिया रहता है 3 नोक फुलिया, ठीक है। तो क्या करेंगे उसमें भी ऐसे ही होगा, 1 2 और 3, इस प्रकार से रहता है, ये इसमें अटैच रहता है, ठीक है। उसी तरह से 40 कड़ी पर 4 नोक फुलिया होगा। 40 कड़ी पर 4 नोक फुलिया, ठीक है। 4 नोक फुलिया होता है, समझ रहे हैं, उसको फुलिया ही बोला जाता है, ठीक ना, फुलिया तिलिया जो बोलिए। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये चौथा होता है, 4 कड़ी होता है। 40 कड़ी पर 4 नोक फुलिया लगा रहता है। अब 50 कड़ी पर आप लोग कहिएगा कि 5 नोक लगा होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। 50 कड़ी पर देखिए, ये 50 कड़ी मतलब 100 कड़ी का होता है ना जरीब, तो क्या होता है, ये आधा हो गया, ठीक ना। तो 50 कड़ी पर गोल चक्की होता है, क्या होता है? गोल चक्की लगा रहता है, समझ गए, गोल चक्की लगा रहेगा। गोल चक्की जिस पर क्या लिखा रहता है? जिस पर 33 फीट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 33 फीट लिखा होगा, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 60 नहीं लिखा रहता है, फिर से वही 40, फिर से वही 30, 20 और 10 होता है। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे बात को? मैं आपको इसको ऐसे दिखाता हूँ, समझिए ज़रा। यहाँ पे 10 फीट 10 मतलब एक फुलिया हुआ 10 फीट हो गया, 10 कड़ी, फिर 20 कड़ी, फिर 30 कड़ी, फिर 40 कड़ी, और यहाँ पे गोल चक्की बोला था, यहाँ पे 50 कड़ी, फिर से 40, 4 नोक फुलिया होगा, 3 नोक फुलिया होगा, 2 नोक फुलिया होगा और 1 नोक फुलिया होगा। ऐसे ये बनावट होता है, ये बनावट होता है, समझ रहे हैं ना। इसको 1 मानिए, एक फुलिया है, इसको 2 मानिए, ये 3, ये 4, ये गोल चक्की हो गया। फिर से यहाँ पे 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 1, इस प्रकार से बनावट होती है। कहिएगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप अगर यहाँ से गिन रहे हैं तो अमीन वहाँ उस साइड जाकर नहीं ना गिरेगा, 1 2 3 4, इसलिए वो फटाक से यहीं से गिन लेता है, ठीक है। इस प्रकार की बनावट हमारी जरीब की होती है, ठीक है। अब जरीब मैंने आपको बता दिया कि 100 होता है, 100 कड़ी का होता है। अब आप सोचेंगे जो 1 कड़ी कितना का होता है, तो 1 कड़ी जो है वो 7.92 इंची का होता है, 7.92 इंच का होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब जो है इस जरीब की जिसमें कि 100 कड़ी होता है, जिससे कि अमीन नापी करता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? अगर हम 66 से अगर आपको नापना होगा कि अमीन का जो है ये जरीब जो लेकर के अमीन आया है वो सही है या गलत है, उसमें कमी है या ज़्यादा है, ठीक है, करता है अमीन का काम है। और वो अगर अच्छा अमीन होगा तो वो डेली उसकी पैमाइश करेगा, पैमाइश मतलब नापना होता है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, उसको आप नाप सकते हैं। 66 फीट का अगर वो होता है तो समझिए वो जरीब सही है। 66 फीट का एक जरीब बने, वो 100 कड़ी का जो बड़ा सा रहता है जंजीर, वो उसको जरीब बोलते हैं। तो 66 फीट का एक जरीब होता है, ठीक। अगर गज से नापी करते हैं तो 22 गज का 3 फीट बराबर 1 गज होता है ना, आप समझते हैं ना। तो 22 गज का एक जरीब होगा। क्या होगा? 22 गज का एक जरीब होगा, ठीक। वहीं पे हाथ से अगर नापी करेंगे तो 44 हाथ का 44 हाथ का एक जरीब होगा। 44 हाथ का एक जरीब होता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को? बताइए। और मीटर में यदि नापी करेंगे, छोड़िए हाथ का तो एक दूसरा मैथ है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले देखते हैं इसको। 20 मीटर होता है। अगर मीटर से नापी हम लोग करेंगे ना तो 20 मीटर का एक जरीब होता है। समझ में आ गया? तो आप नापी जो है वो फीट में मीटर में कैसे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। हाँ, इस तरीके से आप लोग इस बात को समझ लें। जो नापी हम लोग फीट से भी कर सकते हैं। आजकल तो अक्सर हाँ गज में ही, फीट में ही मेज़रमेंट होता है शहरों में, है ना, ठीक ना। इसका कारण भी है कि वो जंजीर जो होता है वो ठंडी में गर्मी में अलग अलग टाइप का होता रहता है, ठीक ना। लेकिन क्या है,
फीता फीट नहीं बदलता है, ये फीट जो है ऐसा यूनिट है वो मतलब कभी नहीं बदलेगा, सब जगह मान्य होता है, ठीक है, इसलिए इसी से नापी होता है। चलिए एक चीज़ और आप लोग के ध्यान में आता होगा कि ये लग्गी क्या होता है। पहले लोग कहते थे ना ये इतना हाथ का लग्गी, उतना हाथ का लग्गी। देखिए लग्गी जैसा हम लोग कहते हैं वैसे लग्गी रियली में वो बांस का लग्गी ही होता है। लग्गी जो है वो बांस का बना होता है, ठीक है, लग्गी बांस का बना होता है। तो ये लग्गी क्या होता है, ठीक है, तो इसकी लंबाई जो होता है ना, लग्गी बांस का बना होता है, इसकी लंबाई 117 इंची कहिए चाहे या 9.75 फीट कहिए चाहे या 3.25 गज होता है, या अगर मीटर में कहेंगे तो 2.95 मीटर होता है। ये लग्गी की मेज़रमेंट है। आप लोग लग्गी का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कोई लग्गी हमने बना लिया उसे नापी कर दिया, नहीं, 117 इंची का लग्गी होना चाहिए। वैसे हर जगह अलग अलग टाइप का लग्गी चलता है, समझ गए, कहीं पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे 7 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे 8 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे 9 हाथ का लग्गी चलता है। मतलब लग्गी का कोई ये नहीं है, कहिएगा क्यों नहीं है। तो पहले क्या होते थे उस ज़माने में ज़मीन की नापी में सरकारें क्या करते थे, या उस समय के जो भी होते थे वो इसको इस हिसाब से बना देते थे कि नापी करके दे दिए लग्गी कैसे, वही लग्गी वहाँ का नापी हो जाता था, समझ गए। जितना हाथ से लग्गी का नापी करके दे दिया वही आजकल चल रहा है, समझ गए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग और एक डिसिमल भी कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डिसिमल का भी आजकल बड़ा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 18 इंची का क्या होगा, एक हाथ होगा। हम लोग जो बोलते हैं ना हाथ से नापी करेंगे तो वो 18 इंची का एक हाथ होता है, ठीक है। और 1000 वर्ग करी जो है वो 1 डेसिमल के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल डेसिमल में ही नापी होता है, ठीक है। चलिए और जो कॉमन बातें हैं जो कि आप सब जानते होंगे, ठीक है, जो 20 धूर, ये कट्ठा, बीघा जानते हैं ना, इसको मैं अभी लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना, और इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है ना आजकल का बहुत ही विवादास्पद विषय होता है, ठीक है। उसको वैसे हम लोग देसी माप बोलते हैं, जो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं वो देसी माप है। ये अभी फीट और ये तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन देसी माप कुछ होते हैं। देसी माप में आप जब बात करेंगे किन्हीं से तो वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो इसमें सबसे छोटा यूनिट होता है फुड़की। तो 20 फुड़की जो है ना, ये फुड़की, ये 20 फुड़की होता है, उसको हम 1 धुरकी बोलते हैं। 20 फुड़की को हम क्या बोलते हैं, 1 धुरकी, ठीक है। वहीं से देखिए यहाँ पे 20 फुड़की का 1 धुरकी होगा, 20 धुरकी का 1 धूर होता है, और 20 धूर का 1 कट्ठा होगा, और 20 कट्ठा का 1 बीघा होगा, और 458 धूर बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और वीडियो को बार बार देखेंगे। एक बात मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, आप लोग ज़रूर सीख जाएगा, ठीक है। और मैं इस चैनल पे समय समय पर इस तरीके का वीडियो लेकर के आऊँगा, आप लोगों को पूरा कट्ठा, धूर, बीघा, एकड़, हेक्टेयर सब निकालना सिखा दूँगा, ठीक है। आप सब सीख जाएंगे। आप सब मेरे साथ प्रयास कीजिए, और चैनल को मैं फिर से कहना चाहूँगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, परिवार बड़ा बनाइए, ठीक है ना। ये एक यूट्यूब परिवार मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे तो कैसे धूर से कट्ठा बनाएं, कट्ठा से धूर बनाएं, ठीक है। और सारा नापी हम आप लोग को सिखा देंगे कि करी को कैसे चेंज किया जाता है धूर में, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।